सही। डॉक्टर साहिबा, आपसे बहुत ही मुख्तसर सा सवाल, क्योंकि आपने ग्रेटर इसराइल की बात की, तो ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है इसराइल का, इस जंग की आड़ में कितना मुमकिन है? बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर हम्म। उसका कोई चांस भी था तो अब ग्रेटर इसराइल नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट का ऑर्गेनिक आउटकम जो है वो टू स्टेट रेजोल्यूशन ही है। पूरे खिते को ये समझ में आ गई है, अगर फ़लस्तीन नॉर्मल नहीं है तो कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन के लिए उनको एक अपना सेपरेट होमलैंड होना हर सूरत में ज़रूरी है, जिसका कि बेसिकली तो ये जगह ही उनकी है। हम्म। बेल्फोर्ड अकॉर्ड को देखें तो कायदे आज़म ने आज से 100 साल से भी पहले जो है ये बात कर दी हुई है। अभी पाकिस्तान भी नहीं बना था हम्म। कि वो बैरिस्टर थे, वो कानूनी नुकात समझते थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो इसराइल की रियासत यहाँ पे बेल्फोर डेक्लेरेशन के तौर पे बनाई जा रही है, इसके ये फ्यूचर की तबाही का बायस बनेगी। और उन्होंने उस वक्त भी भरपूर कोशिश की थी, वो इतने विजनरी आदमी थे, इसको रोकने की। तो ये फ़लस्तीन की ही जगह है, यहाँ पे इसराइली आबादकार हैं, वो आबादकारी में अब इस हद तक आगे चले गए हैं कि वहाँ पे ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। बना सकते थे इब्राहिम अकॉर्ड के बाद, और अगर सूरत हाल नॉर्मल चलती रहती, लेकिन अब कुछ भी वहाँ पे नॉर्मल नहीं है। और इतना एक चौथा या पांचवा जेनोसाइड हमारी हिस्ट्री जो है वो आंखों के सामने होता हुआ देख नहीं सकती है। सो एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, और यही इसका ऑर्गेनिक आउटकम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुफाहमत की कोई उम्मीद? मफाहमत की उम्मीद जो है वो पैरेलल आर्मीज जो होती हैं, वो देखने में लग रहा होता है कि अकेले में काम कर रही हैं, उनके पीछे भी स्टेट्स हम्म। होती हैं। तो हमारे नाजरीन को ये भी तसल्ली दे दें कि अगर किसी के दिमाग में कोई गिला शिकवा है कि वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमास अकेले ऐसे हवा में कुछ भी नहीं हो रहा होता, या हिजबुल्लाह है या होतीज़ हैं, ये हमेशा इनके बैक, इसीलिए इनको पैरेलल आर्मीज कहते हैं कि इनके बैक पे सपोर्ट बहरहाल मौजूद होती है। तो वो वहाँ पे सपोर्ट मौजूद है, और मफाहमत की नहीं जा सकती है। मफाहमत टेम्पररी करने के नतीजे में भी हम्म। यही होगा कि पूरा खिता जो है वो इसी चीज़ की लपेट में रहेगा, क्योंकि हो गजा जो है वो एक ओपन एयर प्रिजन है जिसके इर्द गिर्द बार्ब वायर है। अब गजा को भी लेटेस्ट इन्हीं पिछले 15 दिनों में दो और हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, उसके दरमियान में एक बॉर्डर बन रहा है। गजा के लोगों के पास ग्रीन आईडी कार्ड होता है, वेस्ट बैंक पे ब्लू आईडी कार्ड होता है। वेस्ट बैंक एक अलग प्रिजन है, गजा का बंदा वेस्ट बैंक में नहीं जा सकता, वेस्ट बैंक का बंदा गजा की इलाके में नहीं जा सकता। हम्म। दरमियान में चेक पोस्ट हैं, और ऐसे है जैसे वो एक कंसंट्रेशन कैंप में रह रहे हैं, जिसके बारे में ज्यूस कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि जो हमारे साथ हुआ अब वही हमारे नाम पे दूसरों के साथ कैसे किया जा रहा है। तो ये लंबे अरसे तक चल नहीं सकता है। हम्म। चलाने वाले इसको चलाना चाहते हैं, पर ये चल नहीं सकता, नेचुरली ऐसा हो नहीं सकता, चीज़ों ने रीबूट होना होता है।